निनादवट्टमर्रवयम् चकार चंड तांडवम तनोत्तना शिवा शिवम जटाकटाह सभ्रमम ब्रह्मण्य निर्प निर्झरी बिलोल बीच वल्लेरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 चचल ललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रतिक्षणम मम। ओह, ये क्या भूत भावन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निशक्ता से शयन कक्ष में ये शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की धन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर, आज क्या होने जा रहा है और रावण के जीवन पर भोलेनाथ क्या हो गया। ये आज मोही, ये बाई भुजदंडो और ये कौन फड़फड़ाते हैं, ये मेरे आंखों के सामने ये छह जात चकाचौंध, ये काले, ये भयंकर, ये बहु नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग, ये गीध मंडराते क्यों। हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण, कारण ये कौन आज देव ठलाते क्यों। क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन ऐसा त्रिलोक में वो मैया का लाल हो गया है जिसने आज जीवन में प्रथम बार और रावण के सामने ये प्रकृति का कोप उपस्थित करके आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। ये कौन कर रहा टहासु, ये कौन कर रहा टहासु, ये किसने, ये किसने, ये किसने छोड़ी जीने की आंसू, ये कौन, ये कौन कर रहा टहासु, ये काली का खप्पर नृत्य हुआ या भैरव कर रहा टहासु, ये कौन कर रहा अट्टहास। ये आदि शक्ति ने ये शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शिव ने नयन तीसरा खोला, पड़ गया ये प्रभाकर का मंत्र प्रकाश हो। ये कौन, ये कौन, ये कौन कर रहा टहास, ये किसने, ये किसने, ये किसने छोड़ी जीने की आस, ये कौन कर रहा अट्टहास, ये कौन कर रहा अट्टहास। भोलेनाथ आज रावण के जीवन में आज ये प्रथम बार प्रकृति का कोप सामने उपस्थित करके आज मेरे अंतःकरण को विचलित कर दिया गया है। भोलेनाथ समस्त यथार्थ कारण मुझे अवगत कराए और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए, शांति पहुंचाए, शांति पहुंचाए। ओ यही होता है, यही होता है, क्योंकि रावण बाड़ा सूर्य खमा खा और दोबारा जब ऐसी स्थिति हो तो हमें उपस्थित भी न कर, ज्ञात हो गया। आज ये रावण के जीवन में मुकेश आज और रावण के जीवन में जो ये प्रथम बार, अब कोई मतलब नहीं है, प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ, उसका एक ही कारण, कारण में है वो राजा जनक और राजा जनक के यहां पर रखा हुआ भूत भवन भोलेनाथ का वो पिनाक, वो धनुष, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके उस परमात्मा को ढूंढना चाहता है। और राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में ये रावण है, रावण, क्योंकि रावण ने एक प्रतिज्ञा की थी कि करके अनीति इस जगती तल पर
मैं मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा और सब तो चलते हैं एक बार, ये मैं हर साल चलाया जाऊंगा। यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में ये रावण के लिए आया है, और जब रावण के लिए आया है तो ये काम है परमात्मा को ढूंढने का रावण का। तो फिर राजा जनक क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा ये मैं था जिसकी, तो ये मेरा ये पूर्ण कर हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। जाऊंगा मिथिला और मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा, उसकी आरती नहीं उतारूंगा, क्योंकि व्यक्ति जैसा आहार करता है समाज में ठीक वैसा ही उसका व्यवहार बनता है। हम राक्षस हैं और राक्षसों का एक ही आहार होता है, भैंसा खाना, मदरा का पान करना, और जो भैंसा खाए मदरा का पान करे उससे जाकर के कहो कि मंदिर में घंटा बजाए, तो क्या वो घंटा बजाएगा? वो घंटा ना बजाएगा, वो तुम्हारी घंटी बजा देगा। बैर अकारण सबका हुसो, जो कर हित अनहित ताहुसो। उससे ये कहो कि जाकर के वहां पर शत्रुता करो, वो शत्रुता करेगा, भले ही उसके द्वारा हित क्यों ना हो रहा हो। और रावण भी यही करेगा, जानता है कि उस परमात्मा के द्वारा मेरा हित होना है, हित होने के बाद भी रावण उससे शत्रुता करेगा। तो बस मैथिल प्रदेश, क्योंकि शत्रुता करने में ही रावण का कल्याण है। सुर रंजन भंजन मई धारा, और जो भगवंतो ये लीन हो अवतारा, तो तैसन जाए बैर हट करियो। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो प्रभु सर प्राण तजे तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश ये कल ही आज होगा, क्योंकि रावण भली भांति जानता है उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी वरण आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज ये बीसों नेत्र सफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और आप हैं श्री सौरभ ठाकुर जी पिपराया, श्री सचिन ठाकुर जी पिपराया, श्री अमन ठाकुर परासन, जो कि समिति में बराबर व्यवस्था को देखते हैं। ऐसे हमारे अमन ठाकुर जी भाई, तीनों लोगों की ओर से 501 रुपए पावन भंडारे के लिए प्रदान हो रहे हैं। भाई अमन ठाकुर परासन को बहुत बहुत साधुवाद। और अब ये हमारे भैया बड़े ही सुंदर बाणासुर अभिनेता राम बाबू जी, आप उनके द्वारा बड़ा ही सुंदर अभिनय देखेंगे और सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदात्यहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी अमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 अखिलेश्वर। पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज आपका यह दास आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था, अपना मनमानस आपके चरणों में स्थापित कर रहा था। अनायास आज यह मेरा मनमानस आपके चरणों से विलग होकर उस मृत्यु के लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। शिवाकांत, कारण क्या है? क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी के द्वारा अत्याचार, पापाचार व दुराचार ये आज अपनी चरम सीमा पर है? जो वो पावन वसुंधरा
अपनी भुजाएं फैला कर ये बाणासुर से वो दया की भीख मांग रही है। यदि ऐसा नहीं तो क्या उस पावन वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए ललायत है, या फिर उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया जो मेरी यह प्यासी खड़क किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायत हो रही है? शिवाकांत, कारण क्या है? हे भोलेनाथ विदित करावे, अब तूफान उठी आधी, ये पत्ते के सल डोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? आज देखता हूं तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप 12 महपाल सभी अपने निज स्थानों को छोड़कर वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। शिवाकांत, कारण क्या हो सकता है? ये किसकी मैया ने नाहर जाया जिसने ये सोता सिंह जगाया? अरे किसने जीने का खौफ रखाया? सावधान! ये बार बार श्रवणांधों में सावधान 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 शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन? शिवाकांत, जीवन में आज प्रथम बार ये प्रकृति का कोप मेरे सामने आ रहा है। मैं तो सदैव आपका चिंतन स्मरण सदैव करता रहता था, लेकिन आज अचानक हमारे स्मरणों में ये बार बार सावधान सावधान शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन है? शिवाकांत, आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं। अवगत कराएं। ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही थी, आखिर कारण क्या हो सकता है? लेकिन जब कारण को जाना तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता हो क्यों रही है? क्योंकि जन्मी जाकर दिव्य धरा में वो पावन परम पुनीता हर्षित होकर नपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आज एकत्र हुए हैं भगवान शंकर के उस पावन आयुध के माध्यम से। राजा जनक उस परमात्मा की खोज करना चाहते हैं, क्योंकि राजा जनक कोई साधारण नहीं है। राजा जनक है ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म तत्व को जानने वाला वेदज्ञ राजा जनक। यदि आज उस धनुष के माध्यम से परमात्मा की खोज, तो ये कार्य केवल उत्तम नहीं सर्वोत्तम माना जाएगा। लेकिन ये कौन आकाश मार्ग से? ये कौन? ये सावधान! ये आकाश मार्ग से जाने वाला पुष्पक विमान, तो क्या ये लंका का राजा रावण है? अवश्य ही। अरे मैं खूब जानता हूं इसको। जिस जगह आज ये जाएगा, मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान सावधान सावधान! जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न बैठूंगा कभी भी स्वायस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर यह स्वभाव से दुष्ट राजा रावण यदि आज मिथिला पहुंच गया तो अवश्य ही उपद्रव करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का भी दिया है। और यज्ञ में जो विध्वंस करते हैं वही निशाचर होते हैं, जो निशाचर होते हैं वही विध्वंस करते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावे, करें उपद्रव मुनि दुख पावे। तो ये स्वभाव से ही दुष्ट है। आज मिथिला में यज्ञ हो रहा है तो ये अवश्य ही उपद्रव करेगा। बस लेकिन इसके पास यह पुष्पक विमान है, क्यों ना हो आज पुनः भगवान शंकर की उस माला का स्मरण करते हुए पहुंचना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। बम विश्वनाथ। मिथिला पहुंचा। राजा जनक की बड़ी ही सुंदर समाज है। ओह, समाज के मध्य विमल वेदिका पर रखा भगवान शंकर का यह पावन आयुध। यह बलिपुत्र बाणेश आज आपको प्रणाम करता है, साथ ही साथ आपके हित में एक घोषणा भी कर रहा है। सीता स्वयंवर में जितने भी प्रतिभागी आए हैं, सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए वह भाग लें, सीता स्वयंवर का आनंद लें और इस प्रतिभा में अपनी प्रतिभा को दिखाकर अपनी प्रतिष्ठा को प्रमाणित करें। यदि जो ऐसा नहीं करना चाहते तो केवल अपने हृदय में सहयोग की भावना को लेकर बैठे, क्योंकि यहां पर सीता का स्वयंवर हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है।
और मैंने जहां तक जाना है कि संसार में दो श्रेष्ठ दान होते हैं, कन्यादान और अन्नदान। यहां पर विवाह हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है, तो सभी राजा सहयोग की भावना को लेकर बैठे। यदि किसी भी राजा ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, छोड़ा नहीं जाएगा फिर। और आप हैं श्री ऊदल यादव सुरेती घोड़ा वाले भैया के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। सुन रहा था प्रतिभा में प्रतिभा दिखाए, तो आज प्रतिभा पर चर्चा हो। भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं लंका से मैथिल प्रदेश की ओर प्रस्थान किया, थोड़ा ध्यान कीजिएगा क्योंकि जो समय मिला है एक बहुमूल्य समय है और सोचते हैं बड़ा सार गर्भित चर्चा हो इसमें। जैसे ही मैथिल, सीलू भाई आप भी सुनिएगा क्योंकि ये चल रहा है, मैथिल प्रदेश की ओर मैंने प्रस्थान किया और जैसे ही मैथिल प्रदेश में आया मुझे ज्ञात हुआ कि महाराज जनक ने धनुष पर प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा क्योंकि पता चला उनकी पुत्री सीता ने बाएं कर से उस दिव्य और श्रेष्ठ धनुष को उठा लिया जो गरुड़ कठोर विदित सबका हूं, जिसे कोई भी उठा नहीं सकता। अच्छा किया, ये तो उसकी प्रतिभा है, क्योंकि प्रतिभा पर अभी चर्चा हुई थी, इसीलिए हमने कहा भाई कन्या किसी की अगर कोई अच्छा कार्य कर रही है, असंभव जो असंभव कार्य है उस कार्य को यदि वो कन्या कर रही है तो फिर ये तो उस कन्या की प्रतिभा है। और जब प्रतिभा है तो राजा जनक का पिता का कर्तव्य क्या बनता है कि उसको पुरस्कार देना चाहिए, यही तो करना चाहिए कि उसका विवाह कर देना चाहिए है? भाई सीता ने उठाया धनुष को और राजा जनक कर रहे विवाह उसका, तो फिर ये सनातन धर्मावलंबियों का एक नारा है। ये हमने जाना है कि बेटी बचाओ और बेटी, और जब ये 6 वर्षीय कन्या का विवाह राजा जनक जैसा धर्मात्मा महात्मा से जिसे विभूषित किया गया है, अगर ऐसा राजा करेगा तो फिर ये समाज की दशा क्या होगी, क्योंकि राजा समाज का आदर्श हुआ करता है। और जब तक, क्योंकि ये विद्वानों की समाज है, निश्चित है कोई ना कोई अच्छा चिंतन निकल करके आएगा, कोई वीर, कोई श्रेष्ठ, कोई सनातन धर्मावलंबी विज्ञ कोविद उठेगा और उठ करके हमारे प्रश्न का समीचीन उत्तर देते हुए हमें संतुष्ट करेगा। लेकिन जब तक हमें उत्तर नहीं मिल जाता इस मैथिल समाज से, तब तक ये रावण इस धनुष महोत्सव पर प्रतिबंध लगाता है। सावधान सावधान सावधान। सुंदर समाज चल रही थी, कार्य प्रगति की ओर था। सीता स्वयंवर चल रहा था, लेकिन लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी होते हैं कि कार्य से अपना कुछ बनना नहीं है, कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बैर अकारण सब कहूं ते कोई कारण नहीं बनता, लेकिन बैर विरोध करना उनका स्वभाव बन जाता है। आज चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। ओह बलपुत्र शरणितपुराधीश महाबाण, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपके द्वारा जो चर्चा की गई, हमने कहा था जो सीता स्वयंवर में आए हैं अपनी प्रतिभा को दिखाएं। और सीधी सी बात तो यह है, यहां पर जानने वाले ज्ञानी लोग बैठे हैं। यहां पर पूरा क्रम राजा जनक ने जो सीता स्वयंवर का रचा है वो केवल प्रतिभा के लिए ही है। यहां केवल प्रतिभा को जानने के लिए ही ये क्रम बनाया गया है, धनुष का माध्यम लिया गया है, केवल प्रतिभा को। सीता ने अपने बाएं कर से इस धनुष को उठाया। आपके द्वारा एक चर्चा रखी गई, हमारी बात पर टिप्पणी की गई
कि सीता ने इस धनुष को बाएं कर से उठाया था तो राजा जनक को पुरस्कार देना चाहिए, ना कि विवाह कर देना चाहिए। हाँ, ये धनुष गरु कठोर विदित सब काहू, सब जानते हैं गरु है, कठोर है, कोई उठा नहीं सकता। सीता ने बाएं कर से उठा लिया तो पुरस्कार देना चाहिए। तो क्या पुरस्कार सीता को यहां मिल नहीं रहा है क्या? सीता को पुरस्कार भी मिल रहा है। और जो प्रतिभा है, प्रतिभा को जानने के लिए राजा जनक ने यह अपना प्रण कर दिया। जैसे क्या सीता विवाह के योग्य नहीं है? एक पिता का यह कर्तव्य होता है कि यदि कन्या सर्व योग्य हो जाए। राजा जनक ने देखा कि सीता इस योग्य हो चुकी है कि जो भगवान शंकर के धनुष को बाएं कर से उठा ले वह कन्या विवाह के योग्य है। राजा जनक ने देखा कि सीता सर्व समर्थवान है तो राजा जनक ने विवाह करना उचित कर दिया, निश्चित कर दिया। तो क्या ये अनुचित है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये यहां के लिए है क्या? ये धरातल यहां का है, वहां का नहीं है। राजा जनक एक ज्ञानी राजा है। राजा जनक ने कन्या को विवाह के योग्य समझा तो धनुष का माध्यम बनाकर प्रतिभा, और जो प्रतिभा दिखाएगा, प्रतिभा में विजेता होगा, वही विवाह का प्रतिभागी बन जाएगा। सीता उसी के साथ में ब्याही जाएगी। ठीक, तो यह उचित नहीं होता है कि पुरस्कार दिया जाए। हाँ, कारण कि कायर को यदि युद्ध क्षेत्र में अस्त्र और शस्त्र देकर के भेज दिया जाए तो कायर करेगा क्या? वो अपने अस्त्र शस्त्र वहीं पर छोड़ आएगा और पीठ दिखा करके भाग आएगा। तो क्या युद्ध क्षेत्र में कोई लड़ते नहीं है? लड़ते हैं, क्योंकि रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। और बिना भेजे वाले रावण के सामने भेजे जाते हैं कि जाओ मरो जाओ। मेरी बड़ी अच्छी एक सुंदर बात थी, उस पर चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक पिता का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपनी पुत्री का विवाह करे, लेकिन एक आयु भी तो निर्धारित होती है कि दूध के दांत न गिरे हो और उसको विवाह करने के लिए सोचने लगे पिता। ये कहाँ का नियम है? अरे अभी 6 वर्षीय बालिका है, 6 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। हमने बात क्या कही थी कि अभी 6 वर्ष भी उस कन्या के पूर्ण नहीं हुए हैं, और राजा जो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, ऐसी अपनी कन्या के लिए विवाह के लिए सोच रहा है। तो ये जो प्रजा है इनके यहां पर तो जब कन्या जन्म हो लेगी तभी ये सोचने लगेंगे कि पहले हम विवाह करें इसका, विवाह के लिए बर खोजने लगेंगे उसी समय से जैसे कन्या पैदा होगी, है कि नहीं? अरे हमने बात बड़ी अच्छी रखी थी कि भाई कन्या ने ऐसा असंभव कार्य किया है तो उसे पुरस्कार देना चाहिए। जैसे किसी गुरुकुल में आपकी कन्या पढ़ रही है, विद्याध्ययन कर रही है और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए, अच्छे अंक उसे मिल जाए और वो आकर के अंक पत्र तुम्हें दिखाए कि पिताश्री मैंने गुरुकुल में सब जितने भी वहां पर शिक्षार्थी थे, विद्यार्थी थे, उनसे श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं। तो आप क्या करेंगे अपनी पुत्री के साथ में? उसको पुरस्कार देंगे कि तुरंत विवाह के लिए सोचने लगेंगे? अरे आपका कर्तव्य बनता है कि पुत्री ने यदि इस गुरुकुल में ऐसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया है तो इसको इससे भी श्रेष्ठ गुरुकुल में इसका प्रवेश दिलाया जाए। यही एक पिता का कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य नहीं बनता कि उसका विवाह करा दे, ये कर्तव्य नहीं है श्रीमान जी। हमने बड़ी सुंदर चर्चा रखी थी लेकिन उसमें आपका कोई भी चिंतन निकल करके नहीं आया। तुमने कहा ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये यहाँ का थोड़ा है। अच्छा तो ये जितनी समाज है ये गार्गी जैसी, ये बिना पढ़े आए ये विदुषी बन गई है। यहाँ की जो समाज है पुर नर नारी सुभग सुसमता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो ये बिना गुरुकुल में जाए हुई ये नारियां, जो नारियां हैं ये बिना गुरुकुल में जाए हुए ही ये इतनी विदुषियां बन गई है, इनकी ज्ञानी की संज्ञा मिल गई है, गुरुकुल में नहीं गई है। ये संदेश दोगे यहाँ से? नहीं, ये बताओगे? ये बताइए, नारी बचाओ, क्या नारियों की हत्या कराना ये उचित है? भाई अगर हमने कहा सनातन धर्मावलंबी क्या करते हैं? नारियों की पूजा करते हैं। यश नारस्य पूजनते रमनते तत्र देवता। ये सनातन धर्मावलंबी करते हैं कि रावण जैसे पापी या करते हैं?
अब ये कह रहे हैं कि यहाँ का धरातल नहीं है, कहाँ का धरातल है? हो गया आपका? हाँ हो गए। जब बात पता ना हो तो बिना मतलब का नहीं बोला जाता। हाँ, राजा जनक को कह रहे हैं कि राजा जनक अनुचित कर रहे हैं। सीता ने, पहली बात तो यह है कि सीता ने किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। सीता ने जब इस धनुष को बाएं कर से उठाया तो क्या सीता किसी प्रतियोगिता की भागीदारी बनी? क्या नहीं, वहां पर केवल सीता थी और केवल सीता थी। सीता ने बाएं कर से धनुष को उठा लिया। राजा जनक ने यह दृश्य देखा और एक सिद्धांत है कि कन्या बरो दुगुणो, कन्या से वर को दुगना होना चाहिए। राजा जनक ने सीता सोचा कि जब सीता ने उठाया है, जो तोड़ देगा वो श्रेष्ठ होगा सिद्धांत के अनुसार। तो राजा जनक ने इन्हें प्रण पर रख दिया। फिर आप कह रहे हैं कि दूध के दांत ना टूटे हो। राजा जनक तुम्हारी तरह थोड़ी आया है। आज यहां धर्म का तुम पाठ पढ़ा रहे हो, करते स्वयं तुम क्या हो कि जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। तुम नारियों की सुरक्षा बताओगे मिथिला में? यहाँ की तो एक एक नारी क्या, एक एक पुरुष, एक एक बच्चा ज्ञानी है। पुर नर नार सुभर सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी ज्ञानियों की समाज में आप जैसा व्यक्ति उपदेश करेगा? लज्जा नहीं चाहिए आपको। सीता की आयु क्या बता रहे थे? 6 वर्ष। अच्छा, राजा जनक के राज्य में अकाल कितने वर्ष का पड़ा ब्याज जी? 12 वर्ष। 12 वर्ष वो हो गए। 6 साल जनक जी ने पालन पोषण और किया। 6 साल जनक जी ने पालन पोषण किया। कितने हो गए? 18 वर्ष। अब कन्या का विवाह कितने में कर देना चाहिए? 18 में। मारो इनको, भगाओ यहां से। भगाओ, सही है। भाई बेमतलब की बात करते हो। हो गई बात। अच्छा कुछ नहीं, मैं इस समाज से उत्तर लेना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ में ये है और सिंह अकेला और हम अकेले ही पर्याप्त है, क्योंकि सिंह अकेला चलता है नहीं, हम इधर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम पर्याप्त है, सिंह नहीं, पर्याप्त है, क्योंकि हमने अकेले ही सारे काम किए हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, कह रहे हैं कि वो 12 वर्ष अकाल पड़ा, तो 12 वर्ष तक कन्या कहाँ रही श्रीमान जी? घड़े में। घड़े में रही। और जन्म कितने वर्ष हो गए जब घड़े से बाहर आई? 6 वर्ष। 6 वर्ष। तो जब पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो उस समय से उसका जन्म प्रमाण पत्र उसको माना जाता है कि जब गर्भ में कन्या होती है उस समय। देखिए, घड़े से सदे निकली हैं और घड़े से सदे अच्छा, निकली गर्भ से क्या निर्जीव निकलता है? नहीं। भाई प्रमाण कब माना जाएगा? जब जन्म होगा तभी तो प्रमाण माना जाएगा। घड़े में 12 वर्ष तक रही और घड़े के पहले कहां रही? उस पर चिंतन किया तुमने कभी? अगर वो सब जोड़ोगे श्रीमान जी तो गिनती भूल जाओगे। सीता जी आदि शक्ति है महाराज, होश में आइए। अगर ये तुम कहोगे कि आदि शक्ति है तो फिर ये सीधे ये राजा जनक जो कर रहा है ये आडंबरा कर रहा है। अगर ये कहोगे तो इस धरातल को यदि जोड़ोगे तो राजा जनक जो कर रहा है ये सब आडंबरा कर रहा है। भाई हमारा एक बिल्कुल सीधा वहां पर न तुम पहुंच रहे हो न ये पहुंच रहे हैं। राजा जनक ब्रह्म की खोज कर रहे हैं। अरे ब्रह्म की खोज का इनके बीच में करेंगे? ब्रह्म की खोज साधारण के बीच में असाधारण की खोज। भाई हमने क्यों कहा था ऐसा? हमने इसलिए कहा था क्योंकि सनातन धर्मावलंबी कह रहे हैं कि तुम देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार तुम उपदेश दोगे जो नारियों का हरण करते हैं। अच्छा, प्रश्न चिन्ह किसमें लगाया जाता है? एक संत में लगता है प्रश्न चिन्ह। हम तो चोर हैं, हम तो नारियों का हरण करते हैं, हम गाय काटते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म है। और यही अगर संत करने लगे तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे। और रावण करेगा तो हम तो लिखाए हैं कि देखत भीम रूप सब पापी, हम पापी हैं, पापियों का काम होता है। लेकिन क्या यही और राजा जनक लिखाए हुए हैं? राजा जनक तो लिखाए हैं कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, वो तो धर्मावलंबी है। और जब धर्मावलंबी है तो क्या धर्मावलंबी का यह कर्तव्य बनता है? मेरा बिंदु क्या था उस पर आप नहीं पहुंच रहे श्रीमान जी। सनातन अब उनसे भी कहो यहाँ पर ध्यान दे, यूट्यूब पे ध्यान न दे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे चैनल के बहुत सब्सक्राइब हो रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्मावलंबियों के 1-2 पर्व ऐसे आते हैं श्रीमान जी, विद्वान लोग पहुंच जाएंगे वहां पर। एक शारदीय नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र, और ये आज से नहीं है, हाँ वहीं से। तो ये 2 नवरात्रि में क्या होता है? कन्याओं का पूजन होता है। और जब कितनी होती है? होती तो 2 ही प्रमुख है जिनमें हमने कन्या पूजन का उदाहरण दिया।
अब बाकी और आना हो तो फिर मैदान में आ जाइए वहां, क्योंकि बुद्धि भ्रमित न करिए। हमने ये पूछा है कि नवरात्रि एक साल में कितनी वो होती है? जितनी होती हो, लेकिन हमने जो पूछा है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि भी होती है, लेकिन यहाँ पर गुप्त नवरात्रि का महत्व नहीं। अब तुम हमको अपने पाले में ले जा करके भ्रमित आए। जो मार्ग है उस मार्ग को, हाँ वही आए हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये मार्ग को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन हम भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि शारदीय और नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं होता है श्रीमान जी, केवल 2 नवरात्रि में ही कन्या पूजन होता है। और जब कन्या पूजन होता है तो कितने वर्ष की कन्या का पूजन मान्य है? कितने वर्ष की कन्या? 6 वर्ष की कन्या का जब राजा जनक विवाह करा देंगे, जब 6 वर्ष की कन्या का विवाह ये सनातन धर्मावलंबी कराने लगेंगे, तो नवरात्रि में फिर वो कन्या पूजन के लिए कन्या को कहां से प्राप्त करेंगे? क्यों? उसका कारण है क्योंकि ये जो नवरात्रि होती है 9 दिन, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, ये अलग अलग रूपों में कन्याओं का पूजन किया करते हैं। और अगर श्रीमान जी पूछ दूं जो कह रहे हो कि वो कितनी नवरात्रि होती है, तो वहीं पर बैठे रहोगे और रसातल में चले जाओगे। किस दिन कौन सी कन्या का किस रूप में पूजन होता है सनातन धर्मावलंबी किया करते हैं, लेकिन ठीक है, भावना अच्छी होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम अलग अलग रूप है, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तम कालनीति महागौरीति चा, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री। इस प्रकार से ये नवरात्रि होती है। और नवरात्रि में प्रत्येक दिन अलग अलग रूपों से कोई 9 दिन कन्या पूजन करता है, फल लेता है, कोई चौथे दिन करता है, कोई प्रथम दिन करता है। तो जिस दिन जो करता है उसको उसी रूप का फल मां का प्राप्त होता है। और जब फल प्राप्त होता है और कन्याओं का ये 6 वर्ष में विवाह हो जाएगा। विवाह का क्या विधान? ये 6 वर्ष का है पुराणों में, शास्त्रों में, कि 6 वर्ष में विवाह करा देना चाहिए। या तो फिर ये झूठे, या तो फिर जो हम कह रहे हैं वो झूठे। इसीलिए भाई 8 वर्षे भवेत कन्या, जरा इधर सुनो, विवाह की जो कन्या कब हुआ करती है, अब पूजनी कब तक है? 8 वर्षे भवेत कन्या, 8 वर्ष तक उस कन्या कहलाती है। 8 वर्षे भवेत कन्या, 9 वर्षे कुमार का, 10 वर्षे भवेत गौरी, तत्पश्चाते विवाह। यही है ना, है यही प्रमाण है कि 10 वर्ष तक ये कन्या पूज्य होती है। उसके बाद कन्या के विवाह के लिए फिर कितनी भी आई, अब हो गया आपका अलग बात है। तो हमारा कहने का केवल अभिप्राय ये है कि हमारी समझ में तो ये आता है कि जनक ने तुम्हें कोई बूटी पिलाई है, दैतेंद्र बल के तुम सुवन, शिव भक्त क्यों ठुकराई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई है, जब निज इच्छा का बर पाए सिया ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना ये सीधे शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई।